और एक और हाँ बात कि आप लैपटॉप लेने से पहले, घर से निकलने से पहले, भले आप ई कॉमर्स से ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, स्टोर ले रहे हो, खुद एक्सक्लूसिव ले रहे हो, भाई प्लीज़ जितना होता है स्टोर वाले से गुंजाइश करो, नहीं मैन्युफैक्चर डेट देने की। देखिए इसके पीछे इन्होंने कंपनी वालों ने सर्विस एक नंबर कहाँ पे लिखा है, ये उधर दिखा दो। यस, ये SN करके इन्होंने नंबर लिखा है, ऊपर प्रोडक्ट नंबर है, इसके पीछे सीरियल नंबर है। जीपीयू भी बहुत मैटर करता है, तो जीपीयू में बहुत बार क्या करते हैं कंपनी वाले, लो पावर के जीपीयू लगा के अंदर आपको दे देते हैं। हाँ भाई क्या आप तो ले रहे हो, ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, ये बहुत अच्छी बात है। Yes. तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? ये आप, क्योंकि मैं जब सबसे 8 साल से देख रहा हूँ, उन्होंने चेंजेस, पहले बहुत लड़ाई चली AMD इंटेल की, ठीक है, AMD भी ऊपर आया था गेमर्स के लिए, AMD बहुत ही फेमस हुआ था और अच्छा चला भी, तो अभी उसके देखते देखते इंटेल वाले ने बहुत कुछ एडवांटेज किया है। स्टोर वाला आपको प्राइसिंग कम देता है, फिर आप सोचते हैं यार डिस्काउंट तो सही मिल रहा है, तो वो आप प्रॉपरली आपको चेक करना है कि विदाउट GST कंपनी वाले बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। प्रॉपरली उसकी सिग्नेचर सील का बहुत मैटर करता है। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो या लेने की सोच रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से आप एक बेस्ट लैपटॉप ले सकते हो और किस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो अभी मेरे साथ में है गोविंद भाई की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हो चुकी है इनकी स्टोर जिसका नाम है कार्तिक लैपटॉप वर्ल्ड। पर हम आज स्टोर के बारे में बात नहीं करेंगे, पर आज हम बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से आप एक बेस्ट लैपटॉप ले सकते हो। अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो कैसे हो गोविंद भाई आप? बस एकदम बढ़िया सर, क्या हाल चाल है आपका सर? बहुत बढ़िया। तो एक बार अपने बारे में बताइए। जी सर, तो एक्चुअली हमारा हम है वो स्टोर में अभी लगभग 8 साल से हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम भी एक स्टोर चलाते, मतलब हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी अगर लैपटॉप लेते हो, न कि बेंगलोर से ई कॉमर्स ऑनलाइन रहो, ऑफलाइन रहो, स्टोर से रहो, कई दुकानदार से खरीद रहे हो, तो किस किस बातों में आपको मैं ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या मांगने जा रहे हो, वो क्या दे के भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप किस में डिमांड कर रहे हो, क्या आपको वो रेफर कर रहे हैं, वो सजेशन सही है या नहीं है। तो हम आज पूरा रिलेटेड बात करेंगे, उसके रिलेटेड ही बात करेंगे और किन के लिए क्या लेना सही रहेगा, क्या सजेशन सही रहेगा, हम आज उसके ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब गोविंद भाई को 8 साल का एक्सपीरियंस है पूरा, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है और स्टोर तो भैया की फेमस पूरी है ही है, इसलिए मैं भैया के साथ में ये वीडियो बनाने की सोची। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि अगर आप मतलब आप क्या हमारे सब्सक्राइबर कोई लैपटॉप ले रहा है तो उसको मतलब क्या चीज़ें देखनी चाहिए? उसमें स्टूडेंट भी हो गए, एडिटर भी हो गया, गेमर्स भी हो गए और आपका कोडर और रेंडिंग वगैरह, मतलब जो भी है सभी आ जाएंगे। पहले हम स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें मैन फर्स्ट क्या है, आपका यूजर्स क्या है। अभी मैन क्या है, आपको जो यूजर्स रहेगा उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट गेम रहेगा। अगर आपका यूज नॉर्मल बेसिक है तो आप बेसिक सा लैपटॉप से काम चला सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़े उससे ऊपर लेवल में जाना पड़ेगा, मतलब एक पकड़ लो कोडिंग वोडिंग है तो थोड़ा प्रोसेसर अच्छा लेना पड़ेगा, काम नहीं बनेगा। नहीं थोड़ा क्रिएटर वगैरह तो उन लोगों के लिए थोड़ा ग्राफिक कार्ड वगैरह का रहेगा और उनको पूरा सीन देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले वगैरह क्या है। उससे थोड़ा फिर गेमिंग के है, रेंडरिंग है या फिर एडिटिंग के, उनके लिए कौन सा सही रहेगा, थोड़ा ऊपर वाला लेवल। तो हमारा फर्स्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, या ऑफिस वर्क करते हो या ऑफिस वर्क बेसिक सा करते हो, अगर आप 10th 12th तक के अंदर है तो आपको क्या क्या यूजेस रहेगा, तो उसमें आपको फर्स्ट रहता है प्रोसेसर। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो मेरे हिसाब से ओपिनियन सही रहेगा कि आप मिनिमम i3 का प्रोसेसर ले लो। आज की जनरेशन के हिसाब से मिनिमम 10 जनरेशन लो, 10 से नीचे मत जाओ। और मिनिमम अगर होता है तो अभी ट्रेंडिंग में 11 जनरेशन है, 11 जनरेशन ही सही रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो फिर 10th के लिए सही सजेशन रहेगा। मिनिमम रैम है वो 4 GB की आती है, परंतु मेरे हिसाब से आप 8 GB की लेनी ही सही समझो, क्योंकि आज के हिसाब से विंडोज 10 से 11 में जा रहा है। अगर 8 GB की रैम रहेगी तो मेरे हिसाब से सिस्टम में परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। करेक्ट। अगर आप स्टूडेंट हो तो बार बार अगर वो लोडिंग कर रहा है तो आपको इरिटेट करेगा। उससे अच्छा है कि आप रैम थोड़ी अच्छी लो। फिर बात रहती है उसकी स्पीड की, तो स्पीड में क्या है, आपको SSD लेना मेरे हिसाब से सही ओपिनियंस है। अगर आप HDD ले रहे हो मत लो, भले 1500 ज़्यादा लग रहा है, आज के टाइम में स्टोरेज कम मिलेगी आपको SSD में,
स्पीड अच्छी मिलेगी। स्पीड अच्छी मिलेगी। अगर स्पीड अच्छी है तो ही आपका काम सही रहेगा। अगर एसएसडी ले रहे हो तो मिनिमम स्टोरेज 256 की रहेगी, उसमें आपको 30 से 40 जीबी की विंडोज की चली जाएगी, उससे 200 जीबी आपको और रहेगी। नहीं स्टोरेज और भी बढ़ाना है तो फिर आपको डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर 512 रहते हो तो सही है मेरे हिसाब से। अगर बेसिक स्टूडेंट है उनके लिए उतना कुछ स्टोरेज रहता नहीं, 256 सही सजेशन है। ओके। फिर बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में मिनिमम आप एक 14 इंच, ठीक है, आपको रात दिन कैरी करना है तो 14 इंच सही सजेशन है। परंतु अगर 15.6 लेते हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना थोड़ा डिस्प्ले बड़ा रहेगा तो आपको देखने में उतनी मुसीबत कम आसानी रहेगी, आपको उतना इजी रहेगा। प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले रहेगा तो आप मिनिमम 4 घंटे कंटिन्यू काम करोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक और बात, डिस्प्ले लेते हो आज की जनरेशन के हिसाब से मिनिमम फुल एचडी डिस्प्ले ले लो, लेनी ही चाहिए। करेक्ट। और उतना मैटर आपको बैकलाइट का मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप इतने रेंज में ले रहे हो तो आपको बहुत कम मॉडल में ही बैकलाइट वगैरह सब फीचर मिलेगा। और बैटरी बैकअप जनरली आपको 3.5-4 घंटे का सही ओपिनियंस, मतलब आप i3 की रेंज में अगर देखने जाओगे तो आपके लिए सही सजेशन रहेगा स्टूडेंट के लिए। 11 जनरेशन, ठीक है, थोड़ा बजट कम है तो 10 जनरेशन, और वही 15.6 की डिस्प्ले और आपको इंटेल का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड मिल जाता है तो स्टूडेंट के लिए मतलब एक इनफ रहेगा। उससे भी कम वाले प्रोसेसर आप ले सकते हो, मतलब आपके बजट पे डिपेंड करेगा। मतलब स्टूडेंट या कोई ऑफिस वर्क करता है, ठीक है, आप AMD में Ryzen 3 वगैरह ले लेते हो जाता है तो ठीक है, आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से देखो, अगर आप ड्यूल कोर एथलॉन वगैरह लेते हो आई थिंक सो बेटर है मिनिमम i3 ले लो, कि देखो थोड़ा कुछ बजट में इफेक्ट पड़ेगा परंतु लैपटॉप सही रहेगा इन फ्यूचर। i3 है 11 जनरेशन रहेगा तो इन फ्यूचर 4 ईयर तक आप यूज करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब आप कम प्राइस में लोअर प्रोसेसर लोगे तो फिर मुसीबत आएगी। तो मिनिमम आपको i3 पे तो जाना ही चाहिए। सही सजेशन रहेगा, मिनिमम i3 ले लो, बेटर रहेगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी लैपटॉप ले रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस वर्क करते हो या आप गेमिंग करते हो या एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो सबसे पहले तो आपका काम क्या, आपको वो देखना है। मैन वही रहेगा, आपकी काम के हिसाब से आपको लैपटॉप सही फिर आपको बजट देखना है, फिर आपका बजट डिसाइड करेगा कि आपको कौन से तक जाना सही रहेगा। अगर आपका बजट है तो ठीक है, आप अच्छा खासा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका बजट उसके हिसाब से है तो आपको उसके हिसाब से लेना ही सही रहेगा, क्योंकि आपको बजट देख के उसके बाद स्पेसिफिकेशन देखना होता है। ठीक है, बजट नॉर्मल है, उसके साथ अभी बोलोगे 30,000 में i5 तो पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है, अगर ठीक है, उसके लिए आई थिंक तो सही सजेशन रहेगा। आपका कम बजट है, अगर आपको थोड़ा अच्छा वर्क है तो सेकेंड हैंड लो, नया मत लो। सेकेंड हैंड लेते हो तो थोड़ा देख के लो। हाँ, तो उसमें आप थोड़ा नया लोगे तो आई थिंक सो बेटर रहेगा कि वारंटी गारंटी सब कुछ कंपनी से रहेगी तो नया मॉडल भी रहेगा। सेकेंड हैंड के लिए फिर आपको परेशानी रहेगी, जनरेशन पुराना रहेगा। तो मेरे हिसाब से जितना होता है थोड़ा कुछ बजट बढ़ा लो और नए लेने की ही सोचो। फिर आपकी ब्रांड होगी कि आपको कौन सी ब्रांड ज्यादा पसंद है। हाँ, ब्रांड भी मैटर करता है कि देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो अभी आपको देखो, वो आपका बजट के हिसाब से देखो। अभी क्या होता है, डेल में भले ही एकदम प्राइस सबसे ऊपर है परंतु उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से। अभी HP में क्या है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह एकदम सही है, वारंटी वाइज थोड़ा प्रॉब्लम है किसमें, HP में। अब ठीक है, आपको लेनोवो में आना तो बिल्ड क्वालिटी भी ओके मिलेगी, वारंटी भी ओके मिलेगी, तो हाँ ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा ब्रांड सही नहीं बोले कि आप ये ब्रांड लो, करेक्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सा ढंग में बैठेगा वही मैटर करेगा। तो ठीक है गोविंद भाई, हमने यहाँ पे बात की अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे क्या देखना चाहिए, किस तरीके से कोई बेस्ट लैपटॉप ले सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि एकदम ब्रॉड नीश है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, मतलब स्मॉल बिजनेस है, उनका अभी स्टार्ट किया, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, टैली वगैरह यूज करते हैं, तो उनके लिए मतलब कौन सा लैपटॉप है, वो क्या देखना चाहिए, कैसे एक बेस्ट लैपटॉप। करेक्ट, आपने सही क्वेश्चन किया कि अभी जो भी आजकल हो रहे हैं तो वैसे ही GST आने के बाद टैक्सेस वगैरह लगे, तो क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर पहले मैनुअल से अभी थोड़े सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, तो क्योंकि अभी जो बिजनेस है वो डिजिटली जा रहे हैं, वेबसाइट वगैरह ज्यादा बन रही है, तो अभी लोग वेबसाइट भी बनाते हैं। उनके लिए क्या सजेशन सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट में था वो बेसिक था, ठीक है, उनको अंडर 35 तक काम हो जाता है, हाईएस्ट मिल जाता है 35 से 38। अभी बिजनेस के लिए मिनिमम आपको एक 40,000 का बजट लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें मैन है, आप बिजनेस चला रहे हो, नॉर्मल स्टोर चला रहे हो, या फिर कुछ भी ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह रिलेटेड जो भी आप कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए सही सजेशन रहेगा कि आप मिनिमम i3 का प्रोसेसर ले लो। अभी ठीक है, ये प्रोसेसर की बात, इससे पहले हम ले लेते हैं सीरीज। अभी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल बेसिक सा सीरीज आता है, इसके लिए आपको खास करके बिजनेस के लिए आपको कमर्शियल सीरीज मिलती है। अगर डेल में जाओगे तो आपको लैटिट्यूड सीरीज ले लो, इसमें आपको 3000 सीरीज का ले लो, जो कि अभी मॉडल चल रहे हैं 3490, 3420। वो i3 मतलब कम प्राइस में आपको अराउंड 40,000 के रेंज में
में i3 मिल जाएगा कमर्शियल सीरीज। अब मैं कमर्शियल क्यों बोल रहा हूँ वो भी एंड मोमेंट में बोलोगे आपको कमर्शियल क्यों सही सजेशन बोल रहा हूँ। अभी Lenovo ThinkPad है, वो भी एक Lenovo का ThinkPad कमर्शियल सीरीज है, उसमें भी आपको i3 इसी रेंज में अंडर 40 के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है HP में, हमने 3 ब्रांड ही सजेशन फर्स्ट पकड़ा है कमर्शियल में, तो HP में आपको मिलेगा ProBook सीरीज, तो उसमें आप ProBook थोड़ा हाई लेवल है, उसे एक और कमर्शियल सीरीज में 240 250 सीरीज का आता, मतलब वो ProBook टाइप में ही है, मतलब स्पेशल कमर्शियल के लिए ही। अभी उसमें होता है कि आप मिनिमम i3 ले लो, 8 GB का रैम, तो मेरे हिसाब से आज की जनरेशन में सही ओपिनियंस है। स्टोरेज 256 लेते हो तो ठीक है, मेरे हिसाब से 512 GB ले लो, बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हाँ SSD लो, HDD आज के जमाने में मेरे हिसाब से मत लो, भले ही आपको स्टोरेज की आवश्यकता है 1 TB 2500-3000 में मिल जाती है, एक्सटर्नल लगा लो, क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से 512 GB SSD लो, क्योंकि आपके वर्क के लिए आपको डेटा भी सेव करके रखना है, बहुत सारे प्रोडक्ट के आपको लिस्टिंग वगैरह, मेरे हिसाब से 512 GB SSD मिनिमम आप ले ही ले लो, बेटर रहेगा। अभी नहीं तो थोड़े दिन के बाद फिर आपको स्टोरेज फुल या फिर इंस्टॉल कराना बढ़ाना प्रॉब्लम आएगी। 512 GB की SSD ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ आपको मिल ही जाता है, मिनिमम विंडोज 11 मिलता है प्रो सीरीज का, 10 होम, उससे आपको बिजनेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कौन सा भी ले सकते हो। और डिस्प्ले साइज आपको कमर्शियल में ज्यादातर 14 इंच ही मिलता है, मतलब आपको ऑफिस लेके जाना है, लेके आना है, मतलब कैरी करने में इजी रहता है। कैरी करने में थोड़ा करेक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है स्टोर में बैठते हैं, शाम को घर पे बैठ के जाके फिर उनका कुछ काम रहता है वो भी संभालते हैं, तो उनके लिए सही ओपिनियंस रहेगा कि आप 14 इंच का डिस्प्ले लो, ताकि बेटर रहेगा कि आपको कैरी करने में। और 14 इंच रहेगा तो थोड़ा बैटरी बैकअप भी उसके हिसाब से ज्यादा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और दूसरा तो वही डिस्प्ले मिनिमम आज की जनरेशन के हिसाब से फुल HD आई थिंक तो 100 बेटर रहेगा, और स्टोरेज 512 GB, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10। मेरे हिसाब से बिजनेस के लिए प्रोफेशनल सीरीज में जाओ, भले थोड़ा आपका बजट में कहीं परेशानी हो रही हो, मिनिमम आप i3 का प्रोसेस उससे ज़्यादा जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप काम करना है, टेली वगैरह ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हो या आपके स्टोर में जो भी नया अपडेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से सही रहेगा कि आप कमर्शियल सीरीज ही सही आपके लिए सजेशन रहेगा। ओके करेक्ट। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो वन टाइम। और एक और बात है, अगर आपको इसमें कमर्शियल सीरीज क्यों लिया, क्योंकि आप सवेरे से आपका वर्किंग टाइम मिनिमम स्टोर का है आपका रहता है 12 आवर। अगर आप कमर्स सीरीज में 12 आवर्स कंटिन्यू चलाते हो तो उसमें लैपटॉप में आपको कहीं प्रकार की कहीं से फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब स्टूडेंट के लिए तो कंपनी वाले टारगेट क्या करते हैं, 6 घंटे के लिए सही सजेशन मानते हैं स्टूडेंट के लिए। ऑफिस वर्क के लिए मिनिमम आप 10 से 12 घंटे एक ही लैपटॉप पे काम करते ही हो, तो मेरे हिसाब से उसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कमर्शियल सीरीज में सही ओपिनियंस रहेगा, और बैटरी बैकअप भी थोड़ा कमर्शियल वाइज ज्यादा मिलता है हमें। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर बात की कि अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टैली वगैरह यूज करते हो, या आपकी वेबसाइट है, क्योंकि अभी सभी जो स्टोर है, जो बिजनेस है, वो डिजिटली जा रहे हैं, तो उसके लिए लैपटॉप बेस्ट हो गए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी लैपटॉप परचेज करना है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोई कोडिंग करता है या सिंपल सी एडिटिंग करता है, जैसे अभी रील्स वगैरह चल रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कोई, बिल्कुल ठीक है, जनरेशन ही सोशल मीडिया। हाँ ठीक है, तो उसको मतलब क्या देखना चाहिए, क्या वो किस तरीके से एक बेस्ट लैपटॉप ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप कोडिंग करते हो तो मिनिमम i3 11 जनरेशन आई थिंक सो सही ओपिनियन। अगर आपका बजट है तो i3 ले सकते हो कोडिंग के लिए, नो प्रॉब्लम। मिनिमम 4 कोर का प्रोसेसर लेना बेटर समझूंगा। जो भी नई जनरेशन के 4 कोर प्रोसेसर आ रहे हैं i3 के, वो ले सकते हो आप। नहीं, उससे भी थोड़ा अगर i5 में लेते हो, उसके अंदर आप क्या करो कि i5 प्रोसेसर ले लो, उसके साथ एक नॉर्मल सा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड आ रहा है, वो साथ में ले लो। इंटीग्रेटेड रहता है ना? नहीं, इंटीग्रेटेड आपको नॉर्मल में मिल जाएगा, उसके साथ मेरे हिसाब से आप एनवीडिया का लेते हो, ओके, MX सीरीज का। मतलब आप GTX में क्या होता है, थोड़ा प्राइस रेंज हाई जाता है, प्लस उसमें थोड़ा वेट में भी बढ़ जाता है, तो उसमें आप थोड़ा स्लिम में आता है MX सीरीज का। नहीं तो अब इंटेल का आईरिक्स आ रहा है, वो भी बहुत बेटर ही है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है वो भी। अगर AMD में जाओगे तो AMD के साथ भी ग्राफिक कार्ड आ रहा है इंटीग्रेटेड, वो भी बेटर है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल एडिटिंग वगैरह आपका कुछ रहता है तो एनवीडिया रहेगा रेफर। तो उसके लिए अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हो या सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट अपडेट करते हो, थोड़ा हल्का उसके साथ आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो, वेबसाइट थोड़ा डेवलप कर रहे हो, तो मतलब कर रहे हो, तो उसके साथ मेरे साथ वही ओपिनियंस रहेगा, i5 का प्रोसेसर लोगे तो सही सजेशन। उसके साथ थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड भी देख के चलो, उसके साथ चलो। बजट कितना, मतलब करेक्ट, वो भी आपके बजट पे डिपेंड करेगा। अगर वो उसमें आप मिनिमम 40 के ऊपर से आपको स्टार्ट हो जाएगा। i5 अगर देखने जाओगे तो ब्रांड पे डिपेंड करता है, 40-45 पे, वो जनरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेना सही है। मतलब 45 के ऊपर हो जाएगा स्टार्ट i5, तो उसके साथ फिर आप थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड देखना मैटर करता है। स्लिम ले लो तो स्लिम में आपको बहुत सारी सीरीज मिलती है, मतलब वैसे लेकर जाओगे तो डेल में है, 5518 है, HP में भी मिल जाता है, लेनोवो में भी आपको देखना है कि उसमें मिल जाएगा। मिनिमम आप ग्राफिक कार्ड थोड़ा देख लो, जो कि कोडिंग वगैरह
वगैरह करते हैं या थोड़ा कुछ सॉफ्टवेयर है, थोड़ा कुछ एडिटर उनके लिए सही सजेशन वही रहेगा। ठीक है गाइज, हमने यहाँ पे ये भी बात की। तो अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला हूँ, जो गोविंद भाई है वो आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, स्कैम से आप कैसे बच सकते हो, प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं यार, मतलब तो क्या पता आपको क्या प्रोडक्ट को चिपका दे, ठीक है ना, फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे। वो बात को आप मैटर ध्यान रखना है, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करो इस बात का पहले ध्यान। हाँ, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अगर कोई गेमिंग कर रहा है या जो प्रोफेशनल एडिटिंग है वो कर रहा है, तो उसको क्या देखना चाहिए और क्या मतलब। अभी देखिए, अब तक हमारी बात चल रही थी बेसिक। अभी हम आप गेमिंग के या हाई लेवल एडिटिंग रहेगी, रेंडरिंग रहेगी, तो उसके लिए आपको मैन क्या देखना है। प्रोसेसर तो ठीक है, अभी इसमें आपको मैन मैटर करता है वो जीपीयू है। अगर आप मिनिमम 4 GB का डेडिकेट ग्राफिक कार्ड ले लेते हो तो ही आपको गेमिंग के लिए ही सही सजेशन ओपन रहेगा। फिर कम लेवल की गेम खेल सकते हो, मतलब परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा ना आपको, वो मजा नहीं आएगा ना। मिनिमम देखो, अभी उसमें बहुत मैटर करता है गेमिंग। अगर आप क्रिएटर हाई बड़े क्रिएटर हो, बड़े गेमर हो, या फिर रेंडरिंग वगैरह करते हो, तो उसके लिए मेरे हिसाब से मिनिमम 4 GB का एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लेके चलो। अगर हाई रेंडरिंग वगैरह कर रहे हो, हाई लेवल गेम खेल रहे हो, तो आई थिंक सो बेटर है 4 GB से 6 GB। अगर आपके बजट में बेटर है तो 6 GB भी ले सकते हो। ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए। देखिए, इस बात में आपको ग्राफिक कार्ड बहुत मैटर करता है। अगर आपका सिस्टम में ग्राफिक कार्ड डेडिकेट नहीं है, देखिए इंटीग्रेटेड वो अलग बात हुई, ये बात हुई डेडिकेटेड। मतलब इसमें आपको एनवीडिया का चिप मिलता है, AMD में डेडिकेट के साथ RX सीरीज के ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, वो भी अच्छे ही है। एनवीडिया ठीक है, कंपेयर में चल जाता, दोनों का अच्छा ही है। तो एनवीडिया में मिनिमम 4 GB लेते हो तो हल्का फुल्का आपका अच्छा खासा गेमिंग हो जाता है। उसके बाद 6 GB, उसके लिए आपको अगर हाई लेवल रेंडरिंग कर रहे हो, हाई लेवल गेमिंग कर रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, फिर आप गेम डेवलपर व्हाटएवर जो भी आपका काम रहेगा उसके हिसाब से 6 GB लो। फिर आपके सजेशन के हिसाब से 8 GB तक आप जा सकते हो। मतलब जितने बड़े लैपटॉप तो उनको थोड़ा कुछ तो नॉलेज रहता ही है। और प्रोसेसर, अभी प्रोसेसर हाँ, प्रोसेसर मिनिमम देखिए, अगर आप 4 GB जा रहे हो तो मिनिमम कंपनी वाले ही उसके हिसाब से बनाते हैं, मिनिमम i5 तो लेते ही है। तो अगर आपके बजट में i7 विद 4 GB ग्राफिक कार्ड बैठ रहा है तो भी बेटर रहेगा। अगर नहीं i5 में 4 GB है, अगर i7 लेते हो तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से 6 GB ही लेना रेफर ज़्यादा करोगे बेटर रहेगा। उसके हिसाब से देखो, वो प्राइस अब आपको 50 के ऊपर से स्टार्ट होता है। इतना तो जाएगा। 50 के नीचे आपको वो नहीं मिलने वाला। अगर ठीक है मिल रहा है तो अगर बात है, मजा नहीं आएगा। देखो फिर उसमें परफॉर्मेंस लो होगी, ग्राफिक कार्ड नॉर्मल रहेगा, प्रोसेसर भी नॉर्मल रहेगा, पुराना रहेगा, उसमें आप ध्यान मत दो, क्योंकि मिनिमम 50 के ऊपर जाओगे तो ही इसकी बारी बात होगी। तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड देखो, अभी इसमें इसके साथ साथ आपको मैन डिस्प्ले भी देखना है। डिस्प्ले कितने हर्ट्ज, करेक्ट, क्योंकि कितने निट्स भी है, कितने भैया बोल रहे हैं हर्ट्ज से, तो ये बहुत मैटर करता है। अभी गेमिंग लेवल आप हाई लेवल में जा रहे हो, अगर देखो अभी आप इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि 50 के ऊपर जा रहे हो मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट लोगे तो थोड़ा देख के लेना है। देखो उसमें आपको मिनिमम आज की जनरेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से 300 निट्स लेना सही रहेगा। बहुत सारे मॉडल है 250, तो आप जितना होते तो 300 निट्स का ही मॉडल ढूंढने की ट्राई करो, मिल जाता है। हर एक ब्रांड के साथ थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करके आपको मिल जाएगा। करेक्ट। और डिस्प्ले हर्ट्स मिनिमम 144 हर्ट्स ही सही ओपिनियन है। और एक और बात, अगर इस लेवल में आप लैपटॉप ले रहे हो तो सिंगल फैन का लैपटॉप मत लेना, क्योंकि हीटिंग ही होगा। आप 4 से 5 घंटा गेम खेलोगे, लैपटॉप हीटिंग होगा। CPU और GPU दोनों पे मैटर करता है, वो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगी। मेरे हिसाब से 2 फैन का ही लो, और उसका थोड़ा कूलिंग भी आप देख रहे हैं बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसमें जाओगे तो कूलिंग बहुत मैटर करता है। और रैम आपके हिसाब से 8 तो ठीक है, मेरे हिसाब से 16 रहेगी तो थोड़ी अच्छी रहेगी। अभी लेटेस्ट वर्जन ज़्यादा भी हो तो तब भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थोड़ा और बढ़ा लोगे तो ठीक है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्टोरेज तो होनी चाहिए। हाँ, स्टोरेज मिनिमम 512 लेके चलो, उससे ज़्यादा रहेगा तो और भी बेटर है, क्योंकि अभी आप गेम देखने जाओगे तो 100, 150, 200 गेम है। अब रेंडरिंग वगैरह कर रहे सेव करोगे तो आपको मिनिमम 1 TB रखते तो और भी बेटर रहेगा। HDD नहीं, HDD में रेफर कर रही नहीं। आज की जनरेशन में आप HDD मत लो, कोई मतलब ही नहीं है। सर आप डेली कैरी करके मेरे लेके चलोगे तो उसका वेट भी आपके ऊपर पड़ेगा। मेरे हिसाब से SSD ही आप लो। SSD रेफर मत, HDD मत लो, SSD ही लो। इसमें और भी जनरेशन हाई स्पीड वाली SSD लॉन्च हो रही है, उसमें भी आप अगर देखोगे तो बहुत अच्छी स्पीड में SSD बहुत अच्छी है। मतलब पुराने SSD अभी SSD में भी चेंजेस हो रहा है। मतलब SSD वाइज अगर स्पीड में Gen 4 Gen 3 मतलब स्पीड में बहुत फर्क आ रहा है। तो नया मिल रहा है, मेरे हिसाब से जितना होता है आप देखो, जितना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखते हो तो उसके मॉडल के वाइज सर ठीक है, इसमें आप कंप्रोमाइज़ थोड़ा कुछ कर सकते हो। SSD जनरेशन में उतना कुछ मैटर करता नहीं है। फिर डिस्प्ले हर्ट्स मैंने आपको बोल दिया मिनिमम 144 है, और लैपटॉप साइज आई थिंक सो बेटर रहेगा 15.6 नहीं तो 17.3।
ओके। क्योंकि अगर आप 15.6 लोगे तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, तो गेमिंग वेमिंग करने में बहुत ईजी रहेगा। अगर 17.3 आपको इस रेंज में मिल जाता है आपके बजट में, तो 17.3 भी ले सकते हो, क्योंकि उतना आपको कैरी करने में रहेगा नहीं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से सही सजेशन है 17 इंच ले लो। अगर कैरी वेरी रेगुलर करते हो तो 15.6 ही लेना नहीं। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करते हो, उतने कैरी नहीं करते हो, तो 17 इंच भी सही सजेशन रहेगा। बेस्ट है। और आप इसमें जीपीयू भी बहुत मैटर करता है। तो जीपीयू में बहुत बार क्या करते हैं कंपनी वाले, लो पावर के जीपीयू लगा के अंदर आपको दे देते हैं। हाँ भाई RTX 3060 है भाई, ग्राफिक कार्ड 3060 है, परंतु उसमें क्या होता है कम लो पावर का आता, मतलब कोई 80 वाट का आता, 100 वाट का। तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप ले रहे हो। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? ये आप लैपटॉप मॉडल बहुत सारी कंपनी वाले उनकी खुद की वेबसाइट में ई-कॉमर्स में मेंशन नहीं करते हैं। तो मतलब आप जहाँ पे डीलर के पास जा रहे हो तो उससे आप क्वेश्चन करो कि सर इसका जो TGP वॉट है वो कितना है। ओके। तो वो आपको क्लियरली हो, अगर आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो बात सही है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी नहीं लिखते, अभी ठीक है थोड़ा बढ़ रहा है आगे, तो रिक्वायरमेंट करे तो कंपनी वाले करे, बहुत बार नहीं लिखते कंपनी वाले। तो वो आप एक चेक करो, क्योंकि उधर 3060 लिखा हुआ होता है, परफॉर्मेंस लो वाली होती है उसमें। ओके। तो उसमें आप वॉट मैटर होता है, उसमें आपको क्या होता है TGP बोलते हैं उसको। हाँ, वो बहुत मैटर करती है ग्राफिक कार्ड के लिए। Okay. तो उसमें अब ये ग्राफिक कार्ड का तो सीन है, इसी में आपको एक प्रोसेसर का भी सीन आता है। इसमें H सीरीज़ का प्रोसेसर है। लगभग कंपनी वाले इतने बहुत कम नहीं आते हैं सिस्टम बोलते लैपटॉप। तो H सीरीज़ का प्रोसेसर मेरे हिसाब से सही रहता है, क्योंकि वो ओवरक्लॉक भी रहता है। उसके हिसाब से H सीरीज़ का ही प्रोसेसर आप सेलेक्ट कर दी, क्योंकि इतने हाई लेवल में जा रहे। तो मेरे हिसाब से H सीरीज़ का ही प्रोसेसर लो। यस, अब इसके अंदर आपको AMD लो, इंटेल लो, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, कि आप इंटेल भी ले सकते हो। इंटेल में अभी 12 जनरेशन आता, बहुत कुछ एडवांटेज किया है। क्योंकि मैं जब सबसे 8 साल से देख रहा हूँ, उन्होंने चेंजेस, पहले बहुत लड़ाई चली AMD इंटेल की, ठीक है। AMD भी ऊपर आया था गेमर्स के लिए, AMD बहुत ही फेमस हुआ था और अच्छा चला भी। तो अभी उसके देखते देखते इंटेल वाले ने बहुत कुछ एडवांटेज किया है। तो जो 12 जनरेशन का प्रोसेसर है बहुत बेटर है। तो आप प्रोसेसर को कंपेयर करने के बाद फिर सजेशन कीजिए कि आपको कौन सा लेना सही है। और एक और हाँ बात, कि आप लैपटॉप लेने से पहले, घर से निकलने से पहले, भले आप ई-कॉमर्स से ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, स्टोर ले रहे हो, एक्सक्लूसिव ले रहे हो, तो खुद से आप घर से निकलने से पहले आप एक सजेस्ट करके निकलिए कि आपको क्या लेना है और क्या चीजें उसमें चेक क्या देखनी है। यस, या तो आप उसको एक 6 से 7 मैटर आप दिमाग में फिट कर लो कि मुझे ये तो लेना ही है। तो उसके रिगार्डिंग आप जाके कीपर को बोलेगी ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से आपको मॉडल रेंज वो दिखाने में ईजी होगा उसको भी कि आपको क्या लेना सही रहेगा। बहुत बार क्या बोलते हैं, आप पूछते हो उसको दिखाने में, वो कुछ और दिखाते हो, लेके जाते हो, फिर कंफ्यूजन हो जा, क्या ले लिया मैंने सिस्टम। वो सब आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको स्टोर वाला तो ठीक है, उसके हिसाब से भाई देना है, जो भी है लेके जाओ, वो नहीं, आपको ध्यान रखना है उस बात को खास करके कि हम क्या क्या ले रहे हैं उसमें। अभी जनरेशन पुराना देके वो भी आपको ध्यान रखना है कि नया जनरेशन लेना है। जितना नया रहेगा तो उतनी टेक्नोलॉजी वाइज ऊपर रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग रेट और इसकी मैन्युफैक्चर वो हम स्टैम्प का ऊपर कवर करते हैं। आपको इसका पूरा आपको क्या क्या देखना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लास्ट वाला टॉपिक वही लेंगे कि आपको लेते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। वही हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे आप घर से आ रहे हो तो आप देख लीजिए, मतलब ऑनलाइन आपको सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है, किस स्टोर पे सस्ता मिल रहा है। हाँ, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर वो बेच रहा है, क्या बेच रहा है, किसके रिलेटेड बेच रहा है, क्या प्रोडक्ट में डील करता है, तो उससे आपको जाके प्राइस लेके फिर ऑनलाइन चेक कीजिए और स्टोर चेक कीजिए, कहीं पे ऑफर रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लेने की आपकी खुद की चतुराई है कि आप कितने कम में आप ले पाते हो। आपका ही पैसा है, आपको ही बचाना है। तो ठीक है गोविंद भाई, हमने यहाँ पर बात की मतलब सभी चीज़ों के बारे में कि अगर एक स्टूडेंट है, एडिटर है, कोडर है, या गेमिंग करता है, या वो ऑफिस वर्क के लिए ले रहा है, या बिजनेसमैन है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन, तो उनके लिए हमने सभी बात की, बिल्कुल डिटेल में आपने बताया। तो ये सब चीज़ें तो हो गई, ये तो अभी हमारे सब्सक्राइबर चेक कर लेंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि वो अब लैपटॉप लेने आ गया है, करेक्ट, ठीक है, मार्केट में घुस गया है, तो उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरीके से वो बेस्ट ले सकता है, फ्रॉड से बच सकता है, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि उसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि कस्टमर लालच में आता है प्राइसिंग में। स्टोर वाला आपको प्राइसिंग कम देता है, फिर आप सोचते हैं यार डिस्काउंट तो सही मिल रहा है, तो वो आप प्रॉपरली आपको चेक करना है कि वो प्राइस दे रहा है, मतलब जो आपको प्रोडक्ट बोला है वो ही दे रहा है, उस पर कुछ चेंजेस कर रहा है वो, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको उनके देने के बाद आप लेते वक्त प्रॉपर चेक करो कि आपको जो बोला है
वही दे रहा है या कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि बहुत बार होता है वो बोलते हैं देते कुछ और है और आप घर से स्पेसिफिकेशन लेके आते हो, आप सही ऑप्शन लेके आते हो तो वही रखिए, क्योंकि आपको दुकानदार बोलेगा उससे तो ये नाक से ये थोड़ा अच्छा वाला है, तो वो आपको प्रॉपर चेक करना है कि वो बोल रहा है, क्योंकि उसके पास क्या रहता है प्राइस आप उस प्रोडक्ट की चेक करके आते हो, क्योंकि आप मॉडल लेके आते हो पर्टिकुलर, तो उसके लिए वो क्या करता है आपको घुमाता है, मतलब बोलता है कि ये प्रोडक्ट में ये कमी है इसमें वो प्लस है, तो वो आपको प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि बहुत वाले स्टोर सही ओपिनियंस देते हैं, नहीं देते करके नहीं देते हैं, तो उसकी लालच में आप क्या करते हो उसके अंदर आप वो चेंजेस करा, आप बोलते हो हाँ यार बंदा बोल रहा है मतलब सही है, तो वो आपको प्रॉपर चेक करना है कि वो बंदा बोल रहा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो बोलता है सर उसमें एडवांटेज वो है तो वो उसमें था इसमें नहीं है, तो क्या कुछ फर्क है या नहीं, वो एक रियलिटी चेक करना है आपको, ये एक मैन मैटर हो गया, क्योंकि आप उसमें बोलता है बंदा कि हाँ इसमें प्लस है, तो वो बोलोगे यार प्लस तो नहीं है उसमें फ़र्क है, तो वो आपको पहले ही चेक कर लेना कि आप लेने से पहले ही। सेकेंड बात हो गई प्रोडक्ट की जीनियरिटी की, तो उसके अंदर आपको एक तो फर्स्ट देखना है कि लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन बॉक्स के ऊपर प्रॉपर देखना है कि आप जो दिखाया है आपको जो आपने सेलेक्ट किया है वो है या नहीं है। प्लस सेकंड बात रहेगी मैन्युफैक्चर डेट की, भाई प्लीज़ जितना होता है स्टोर वाले से गुंजाइश करो नहीं मैन्युफैक्चर डेट देने की, अगर आपके पास मैन्युफैक्चर डेट नहीं रहेगी तो वारंटी वाइज आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, नहीं होने वाली। नहीं तो क्या होता है वारंटी वाइज पुराना मैन्युफैक्चर रहता है, वारंटी पुराने से स्टार्ट रहती है, फिर स्टोर वाला उसको कम्प्लीटली अपडेट करवाने में बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है, आपको भी मुश्किल झेलनी पड़ती है। फिर बहुत बार क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वारंटी कंपनी से अपडेट होने में बहुत मुश्किल होती भी नहीं है बहुत बार, तो उसमें आप प्रॉपर चेक कीजिए कि मैन्युफैक्चर नया रहेगा तो आपको वारंटी अपडेट इजी से हो जाएगी, कंपनी से भी आपको इजी से सपोर्ट मिल जाएगा। उसके साथ बेनिफिट वो भी होगा कि आपको वारंटी अपडेट कराने में, मतलब कंपनी की ज़्यादातर 1 साल ही दे रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रांड है जिसमें ज़्यादा है तो हो सकता है हाँ बहुत बार क्या रहता है ऑफर रहता है तो 999 में मिल जाती है, या फर्स्ट टाइम लेते हो 15 दिन के अंदर 999 में भी मिल जाती है, 100 में, वो आपको डिपेंड करता है कि कैसा ऑफर है। तो उसमें अगर प्रॉपरली नया अपडेट वर्जन डेट का मैन्युफैक्चर रहेगा तो उसमें आपको वारंटी अपडेट कराने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट पूरा लेटेस्ट वर्जन रहेगा तो उनके पास पूरा डेटाबेस रहते हो तो आपको वारंटी प्रॉपर मिलती है। नहीं तो क्या होता है पुराना मैन्युफैक्चर रहता है, फिर बोलता है आप उधर से जाके अपडेट करवाइए वो करवाइए, वो आपको प्रोसेस रहेगा नहीं, आपके पास प्रॉपर लेटेस्ट वर्जन का लैपटॉप रहेगा तो लेटेस्ट वर्जन का सबको। और प्लस इनवॉइस लेना मत भूलिए, इनवॉइस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप इनवॉइस उसका प्रॉपर लो, उसके साथ प्रॉपर आप चेक करना है इनवॉइस को कि वो जीएसटी मेंशन हो रहा है नहीं, क्योंकि विदाउट जीएसटी कंपनी वाले बिल एक्सेप्ट नहीं करते और आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। प्रॉपरली उसकी सिग्नेचर सील का बहुत मैटर करता है, तो प्रॉपरली वो चेक करना है। और मैन्युफैक्चर आप लेते हो उसी डेट तो आप वैसे तो चेक करते ही हो, परंतु क्या आप हड़बड़ी में चेक नहीं कर पाते बहुत बार कि हड़बड़ी में आप लेते हो फिर उसके बाद। और बिल में सीरियल नंबर बंदे ने जो बॉक्स आपको दिया है उसका मेंशन करवाना मत भूलिए, वो पहले करवाइए, क्योंकि उसके बाद आप फिर लेके जाओगे, फिर बाई चांस अभी आपने स्टोर लैपटॉप खरीदा, बेंगलोर आप बैठे हो, दिल्ली हुबली बेंगलोर व्हाटएवर, तो फिर वहाँ से आपको कॉल करनी पड़ेगी, वो एजेंट अपना जो वहाँ से लैपटॉप लिया था वो कैसा बंदा है, कोई होता है 6 महीने के बाद इरिटेट होता है क्या बार बार फ़ोन कर रहा है क्या है सब, तो मतलब पहले ही लेते हो तो आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि फिर वो बंदे को कॉल करोगे वो आपको वापस PDF भेजेगा, सर्विस सेंटर 3-4 धक्के खाने पड़ेंगे, सर्विस सेंटर वाला वापस भेजेगा, तो उससे आप पहले प्रॉपर चेक करके लेके जाओगे तो इसकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और सेकंड बात है बॉक्स के अंदर का सीरियल, ऊपर का सीरियल नंबर और लैपटॉप के पीछे का सीरियल नंबर, हर एक सिस्टम के पीछे कंपनी वाले सर्विस टैग नंबर मेंशन करते हैं। वैसे कि मैं आपको एक प्रॉपर दिखा देता हूँ कि देखिए इसके पीछे इन्होंने कंपनी वालों ने सर्विस टैग नंबर कहाँ पे लिखा है, ये उधर दिखा दो। यस, ये SN करके इन्होंने नंबर लिखा है, ऊपर प्रोडक्ट नंबर है, इसके पीछे सीरियल नंबर है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो दिया है या ये इनवॉइस में मेंशन भी करवाना है और बॉक्स के ऊपर भी प्रॉपर मेंशन रहना चाहिए। तो उधर से आपको बहुत एक जीनियरिटी प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, हाँ कहीं दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर वेबसाइट में इन प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डाल के भी आप वेबसाइट में वारंटी चेक करो, करेक्ट 90% है, ठीक है, कोई नई ब्रांड रहे तो उनके पास इतने सिस्टम सर्वर तगड़े नहीं रहेंगे तो बात अलग है, 90% है सर्विस टैग डालते हैं उनका पूरा डिटेल मिल जाता है, तो प्रॉपर आप वो चेक करना, जरूर चेक कर लेना कि मैन्युफैक्चर वारंटी क्या हिसाब से होती है, क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर के हिसाब से वारंटी पहले स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपको प्रॉपर चेक करना है कि लेटेस्ट वर्जन है नहीं, कहीं आउट ऑफ वारंटी नहीं है, तो ऐसा है तो आप डीलर से पहले बात करके फिर प्रोडक्ट उठाइए, क्योंकि बाद में आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं, वो बोलेगा कैशबैक, वो बहुत अपना मतलब बहुत लंबा जाओगे आप, फिर परेशानी हो जाएगा, बोल रहे नया पैसा दे के लैपटॉप ले रहा हो, तो उसको आप प्रॉपर चेक करना है ना, बहुत मैटर करता है। तो हो गया, चलो
और तो कुछ हमने छोड़ा नहीं है, अगर छोड़ा रहेगा तो ठीक है गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो में हमने अच्छे से बात की, और अगर आपको लगता है यार मतलब हमसे कुछ मिस हो गया, वैसे ज़्यादातर करने की कोशिश की, हमने कवर भी किया है, बहुत लंबा भी वीडियो बनाया है, तो हमने कुछ छोड़ा नहीं है। और अगर रह गया आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए था इसमें, तो आप यार कमेंट कीजिए यार, कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी आपको कमेंट पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छी लगी होगी यार, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो ठीक है गोविंद भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया यार। बिल्कुल, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच।